तो जो टॉपिक है मटेरियल और इसमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको हम EOQ से डिनोट करते हैं या स्मॉल q0 से। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता क्या है? अगर हम किसी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो हमें उस मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कुछ गुड्स की ज़रूरत होगी। अच्छा, गुड्स ये हमें यूनिट में ही लेने पड़ेंगे, या तो केजी में लेने पड़ेंगे या यूनिट में लेने पड़ेंगे। ठीक, तो जो गुड्स का रिक्वायरमेंट्स होगी तो या तो हम उस पर दो ऑप्शन हो सकते हैं हमारे पास कि या तो हम कुछ स्लॉटों में कुछ गुड्स परचेज करते रहें, या अगर वन टाइम ही खरीद लें पूरे साल में जितने की भी रिक्वायरमेंट्स हैं हमें या जितने की भी डिमांड है तो उसको हम वन टाइम में परचेज कर लें। ठीक है, लेकिन अगर हम वन टाइम में परचेज कर लेते हैं गुड्स को तो उससे क्या होगा, हमारे कुछ एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। जैसे स्टोरेज, गुड्स को भाई ज़्यादा अगर आप गुड्स को स्टोर करके रखोगे, ज़्यादा गुड्स खरीद लोगे, पूरे साल का गुड्स वन टाइम में परचेज कर लोगे तो उसको रखना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा, तो स्टोरेज की कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि आपने गुड्स को किसी भी कमरे में या किसी भी गोदाम के अंदर ले आकर ठूस दिया। ठीक, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे कुछ उसकी देखभाल के लिए, वो कॉस्ट बढ़ गई आपकी। उसके बाद ऐसे ही बहुत सारे कुछ गुड्स लॉस्ट हो जाता है, डैमेज हो जाता है किसी तरीके का। ठीक है, तो ऐसे ही आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस जो होंगे वो बढ़ जाते हैं। तो हम वन टाइम गुड्स ना खरीद के हम देखते हैं कि छोटे छोटे स्लॉटों में गुड्स को परचेज करा जाए। तो हमें यहाँ पे देखना है कि क्या हम वन टाइम गुड्स परचेज करें या छोटे छोटे स्लॉटों में गुड्स परचेज करें, जिससे हमारी जो कॉस्ट होगी वो कम आए। तो इसे ही हम बोलेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, तो हम इसको फॉर्मूले से निकालेंगे। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए देखते हैं। तो EOQ यानी इसको हम डिनोट करते हैं Q0 से, और इसका फॉर्मूला है रूट के अंदर 2RCP अपॉन CH। अब R को किस चीज़ से डिनोट करेंगे, एनुअल डिमांड या एनुअल यूजेस, और ये आपको पूरे साल का लेना है और पर यूनिट ही लेना है या पर केजी ही लेना है। ठीक है, तो R को एनुअल डिमांड, एनुअल रिक्वायरमेंट या एनुअल यूजेस से डिनोट करेंगे। P क्या होगा, परचेज प्राइस, पर यूनिट का जो प्राइस होगा वो होगा आपका P, कि एक यूनिट में या एक केजी का रेट कितना है। ठीक है, CP क्या होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगा, जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो उस ऑर्डर को प्लेस करने पे आपकी कुछ कॉस्ट तो आएगी, गुड्स को भेजने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए कुछ कॉस्ट आएगी, तो वो क्या होगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट। और CH होगा आपका कैरिंग कॉस्ट, यानी कैरी करेंगे गुड्स, आप रखेंगे, होल्ड करेंगे उस गुड्स को, तो उसकी क्या कॉस्ट आएगी। ठीक, तो इसीलिए ये फॉर्मूला बन जाता है आपका Q0 का रूट के अंदर 2RCP अपॉन CH। ठीक है, अब क्या होता है कि जो CH होगा, अगर या तो आपको वैल्यू दे रखी होगी क्वेश्चन में कि इतने रुपए है, लेकिन अगर आपको CH नहीं दे रखा होगा, परसेंटेज में होगा, तो हमेशा परचेज प्राइस पे निकलेगा जो CH निकलेगा। ठीक है, चलिए उसका अगला फॉर्मूला है हमारा नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस इन ए ईयर। तो यहाँ से इस वाले फॉर्मूले से आपके पास ये तो आ जाएगा कि कितनी यूनिट के आप ऑर्डर जो है भेजेंगे, कितनी यूनिट के ऑर्डर आप मंगाएंगे। अब इतने यूनिट के ऑर्डर आपको पूरे साल में कितने बार मंगाने पड़ेंगे। ठीक, तो उसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस इन ए ईयर। तो फॉर्मूला एनुअल रिक्वायरमेंट यानी R अपॉन Q0 मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, फिर उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट TIC। तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, इसका फॉर्मूला क्या होगा, R इंटू P प्लस R अपॉन Q0 इंटू CP प्लस Q0 अपॉन 2 इंटू CH। ठीक है, उसके बाद टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर, यानी एक ऑर्डर से दूसरे ऑर्डर के को भेजने में कितने का टाइम गैप होना चाहिए। तो इसके लिए भी फॉर्मूला है आपका नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर, एक साल में कितने दिन लेने हैं आपको, 365 या 366, और अगर डेज में लेना है तो डेज आएंगे और मंथ्स में लेना है तो 12 लेंगे। और नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस इन ए ईयर, यानी जो यहाँ से नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस निकल के आएंगे उससे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास पता चल जाएगा कि एक साल में यानी एक ऑर्डर और दूसरे ऑर्डर के बीच में कितना गैप आएगा। ठीक है, तो
तो ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का इंट्रोडक्शन था। अब हम इसके प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कंजम्पशंस ऑफ मटेरियल पर एनम 10,000 kg, ये दे रखा है। अच्छा, जो आपको रिक्वायरमेंट दे रखा होता है, डिमांड दे रखी होती है पूरे साल की, वो या तो केजी में, यूनिट में होनी चाहिए, मतलब रुपीज़ में नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर प्लेस कॉस्ट दे रखी है उसने, पर ऑर्डर की 50 रुपये है। कॉस्ट पर केजी, 1 kg का रेट दे रखा है, रॉ मटेरियल का 2 रुपये है। और स्टोरेज कॉस्ट यानी स्टोर करने के जो एक्सपेंसेस हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं, CH, वो है 8% ऑन इन्वेंट्री का। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, कैसे करेंगे हम। तो आपके पास रिक्वायरमेंट आर पूरे साल की कितनी है, 10,000 kg। उसके बाद परचेज प्राइस P, 1 kg का या 1 यूनिट का रेट कितना है, P, वो कितना दे रखा है आपको, 2 रुपये। ऑर्डरिंग कॉस्ट को डिनोट करते हैं आप CP से। अच्छा, फॉर्मूले अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग, कोई 2AO/C ऐसे कुछ लेता है, तो वो अलग अलग है सबका फॉर्मूला। बाकी आप जो है फॉर्मूला कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन चीज़ें सब में यही रहेंगी। तो CP दे रखा है आपको 50। अब CH, अगर CH परसेंटेज में दे रखा है तो हमेशा P पे निकलेगा। तो CH कितना है, 2 रुपये का 8%। तो 2 रुपये का 8% निकालेंगे आप कैलकुलेटर से, तो 0.16 आएगा। ठीक, अब आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ, इसे हम Q0 से भी डिनोट करते हैं, स्मॉल Q0 से, और इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर 2RCP/CH। ठीक, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी तो आपको वैल्यू फिल करनी है। 2R कितना है, रिक्वायरमेंट 10,000 की है। CP कितना है आपके पास, 50, और CH कितना है, 0.16। इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, तो ये आएगा आपके पास 10 लाख और 0.16। उसके इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आएगा ये 6,25,000। ठीक है, बस कैलकुलेटर से आपको रूट निकालना है 6,25,000 का, तो 2,500 kg में आएगा, क्योंकि आपको जो दे रखा है वो यूनिट kg में दे रखी है, तो वो kg में आ जाएगा। तो ये आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी था, प्रॉब्लम फर्स्ट इसकी। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कैलकुलेट EOQ फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है। एनुअल यूजेस उसने दे रखा है 3,600 यूनिट्स। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, यानी एनुअल यूजेस, एनुअल डिमांड या एनुअल रिक्वायरमेंट जो भी होनी चाहिए वो आपकी यूनिट में ही होनी चाहिए, चाहे वो kg में हो, यूनिट्स में हो, कैसे भी दे रखा हो। ऑर्डरिंग कॉस्ट 1,000 पर ऑर्डर है, CP दे रखा है। परचेज प्राइस दे रखा है 200 पर यूनिट का रेट हो गया ये। और जितनी भी परसेंटेज दे रखी होंगी आपको क्वेश्चन में, वो सारी की सारी आपकी क्या होंगी, CH के लिए होंगी। जैसे कैरिंग कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट, ये सारा सब कुछ CH में ही आता है। ठीक है, तो ये सारा की सारा आपका CH के लिए दे रखा है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। रिक्वायरमेंट कितनी है, 3,600 यूनिट्स। उसके बाद P, परचेज प्राइस कितना दे रखा है आपको, 200। CP, ऑर्डरिंग कॉस्ट को डिनोट करते हैं CP से, वो कितना है आपके पास, 1,000। फिर आपको कैलकुलेट करना है CH। अब CH किस पे निकालते हैं, परचेज प्राइस पे, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया। तो आप टोटल परसेंटेज ऐड कर लेंगे, 5% और 5%, ये हो गया 10%। तो 200 का 10% कितना हो गया, 20। ठीक है, चलिए अब इसके बाद निकालते हैं आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला। वो फॉर्मूला आप लोगों को पता है, इसको हम Q0 से भी डिनोट करते हैं, स्मॉल, या EO और Q लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है आपके पास, 2RCP/CH। 2 रिक्वायरमेंट कितनी है, 3,600 की, इंटू CP कितना है, 1,000, और CH कितना है आपके पास, 20।
अब इन सब के मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 20 से उसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा आपके पास 3,60,000 और 3,60,000 का रूट निकालेंगे आप तो वो होगा आपके पास 600 यूनिट। तो ये आया आपके पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी आपको 600 यूनिट के ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, अबाउट 50 आइटम्स आर रिक्वायर्ड एवरी डे फॉर ए मशीन। एक मशीन को 50 आइटम की ज़रूरत है एक दिन में। इफ़ फिक्स कॉस्ट दे रखी है उसने 50 रुपीज़ पर ऑर्डर इज़ इनकर्ड फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर। एक ऑर्डर को प्लेस करने के लिए 50 रुपये की कॉस्ट आएगी। द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर आइटम दे रखा है, यानी एक आइटम का जो दे रखा है अमाउंट उसने 0.02 है पर डे, एक दिन का। और लीड पीरियड दे रखा है 32 डेज है, तो कंप्यूट उसने कहा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना है बच्चों को, तो लीड पीरियड का फिलहाल ऐसा कोई रोल है नहीं यहाँ पे, इसमें निकालना हमें तो फिलहाल इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना है। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ है, हमें तो रिक्वायरमेंट चाहिए। अब रिक्वायरमेंट हमें कितनी नीड होती है, कितने की डिमांड है हमारी, ये रिक्वायरमेंट आर होती है। तो हमें 50 यूनिट यानी 50 आइटम की ज़रूरत है, कब, एवरी डे। और एक साल में कितने दिन होते हैं, 365, क्योंकि आपको मेंशन नहीं कर रखा उसने कि कितने दिन लेने हैं, तो 365 डेज ले लेंगे। तो आप इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18,250 यूनिट्स आएगा, इतने आइटम की ज़रूरत है। फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट CP कितना दे रखा है आपको, 50। अच्छा, P नहीं दे रखा, P की कोई ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि CH आपको ऑलरेडी रेट में दे रखा है। तो बस केवल आपको करना क्या है, CS रेट में दे रखा है, तो पूरे साल में कितने दिन होते हैं आपके पास, 365 डेज। इससे मल्टीप्लाई करनी है, क्यों, क्योंकि पर डे दे रखा है आपको। तो ये आ गया आपके पास 7.30। उसके बाद पूछा क्या है आपसे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यानी Q0। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2RCP/CH। ठीक है, ये P और H जो है बेस में लेना है हमें ये, ठीक। 2R रिक्वायरमेंट कितनी है, 18,250, CP कितना है 50 और CH कितना है बच्चों 7.30। बस इसको कैलकुलेट करना है आप लोगों को, वो आप कैलकुलेटर से कर ही लेंगे और ये आएगा आपके पास 500 यूनिट्स। तो ये आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकल के आई है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्यूट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। इस बार यहाँ पे टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट भी पूछ लिया आपसे। फॉर द फॉलोइंग्स, एनुअल डिमांड यानी एनुअल रिक्वायरमेंट 5000 यूनिट दे रखी है। यूनिट प्राइस, एक यूनिट का प्राइस कितना है, 20 रुपये है। ऑर्डर कॉस्ट, एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है, 16 रुपये है। स्टोरेज रेट दे रखा है, इंटरेस्ट रेट दे रखा है और ऑब्सलेंस रेट दे रखा है आपको। ये तो बताया मैंने अभी आपको कि जितनी भी परसेंटेज होगी वो सारी CH के लिए होगी। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो रिक्वायरमेंट कितनी है आपके पास, 5000 यूनिट की, यानी R हो गया, डिमांड कह लो, रिक्वायरमेंट कह लो। उसके बाद परचेज प्राइस P कितना है आपके पास, 20 रुपये। ऑर्डरिंग कॉस्ट CP कितना है आपके पास, 16 रुपीज़ है। अब आपको कैलकुलेट करना है CH, तो आपको ये सारी परसेंटेज ऐड करनी है। 2% और 12%, कितने हो गए, 14 और 6 20% हो गया। और ये किस पे निकलेगा, प्राइस पर। तो 20 रुपीज़ का 20% यानी कितना आएगा, 4। तो अब आप पहले इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल लेते हैं इसकी। या Q0 फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, 2RCP/CH। ठीक है जी, 2R रिक्वायरमेंट कितनी है, 5000 की। CP कितना है, 16 और H कितना है आपके पास, 4। अब ये टोटल कैलकुलेट कर लेंगे तो ये पूरा कैलकुलेट करके ये आएगा आपके पास 40,000 और इसका आप रूट निकालेंगे तो 200 यूनिट्स आ जाएगा। तो ये क्या है आपके पास, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यानी Q0। अब TIC, मैंने इंट्रोडक्शन में आपको TIC का फॉर्मूला बता रखा है, मैं फिर लिख देता हूँ यहाँ पे। TIC टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, शॉर्ट में बोलेंगे इसको। फॉर्मूला क्या है, R/P + R/Q0 × CP
प्लस Q0 अपॉन 2 इंटू CH। अब रिक्वायरमेंट कितनी है बच्चों आपके पास? 5000 की, तो R की जगह तो 5000 रखेंगे। परचेज प्राइस कितना है? 20 रुपये। फिर R रिक्वायरमेंट कितनी है? 5000। Q0 कितना आया? 200। CP कितना है? 16 प्लस Q0 कितना है? 200 अपॉन 2 ये फिक्स है, और CH कितना है आपके पास? 4। बस इसको आपको करना क्या है? सॉल्व करना है भाई। R 5000 था, P 20 रुपीज़ था, ठीक है। 5 अब उसके बाद R कितना है? 5000 और Q0 कितना है? 200 इंटू 16 CP, और 200/2 इंटू CH यानी 4। तो इसके मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख आएगा। इसको इससे डिवाइड कर देंगे आप, तो 5000 को 200 से डिवाइड करेंगे, 25 इंटू 16 हो जाएगा। 200 को इससे डिवाइड करेंगे, 100 इंटू 4 हो गया, 1 लाख हो गया। 25 प्लस 16 यानी 25 इंटू 16 करेंगे तो 400 हो जाएगा, और 100 इंटू 4 ये भी 400 हो जाएगा। इनको आप ऐड कर लेंगे तो 1,08,000 आएगा। ये आपकी आई टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट यानी TLC, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो इसकी PDF आप मुझसे मंगा सकते हैं।